सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धिन्यो। गुरु स्वामी श्री सुखराम जी महाराज ने धिन्यो। सदगुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने धिन्यो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्यो। सदगुरु स्वामी जी श्री माधवदास जी महाराज ने धिन्यो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्यो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। संत दास स्वामी नमो नमो प्रेम महाराज। जन दरिया से बीनती सकल सुधारन काज। बोलो राम। संत दास स्वामी नमो नमो प्रेम महाराज। जन दरिया से बीनती सकल सुधारन काज। दाता दरियाव जी महाराज जी के गुरु प्रेमदास जी महाराज और उनके गुरु संत दास जी महाराज की दातड़ा में जो पवित्र भूमि है, वहाँ पे इस बार काशी में युक्तिराम जी महाराज जी की पुण्यतिथि न मना के संयुक्त वर्षी कर रहे हैं। आदि आचार्य श्री संत दास जी महाराज और परम श्रद्धेय सदगुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज जी की संयुक्त वर्षी का आयोजन 28 फरवरी 2024 से 3 मार्च 2024 तक रखा गया है। संत दास जी महाराज जी के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, उनकी विशेष महिमा में हम कुछ नहीं कह सकते, ना हमारे पास इतना शब्द है ना ज्ञान है। लेकिन तुच्छ बुद्धि से जो अपने पास ज्ञान और समझ है, उसमें बस एक ही बात कहना है। वैसे तो स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज जी की पूर्ण आयु का तो विवरण देना मुश्किल है, लेकिन संत दास जी महाराज फागुन बदी सप्तमी को संवत 1806 में ब्रह्मलीन हो गए थे और साईदान जी के महाराज के शरीर में जो महाराज का प्रादुर्भाव हुआ साईदान जी के रूप में, वो संवत 1699 की घटना है। और अगर इसी को प्रमाण माने तो 107 वर्ष तक महाराज श्री का ये शरीर इस संसार में रहा। अब आप विचार कर रहे होंगे साईदान कौन थे? साईदान का संत दास जी महाराज से क्या लेना देना? महाराज कहते हैं, राजस्थान के खराड़ी गांव के पास एक चारणों का ठिकाना है, खड़िया। वहां के ठाकुर चैन दास जी के कुंवर साईदान जी थे। ठाकुर चैन दास जी के कुंवर साईदान जी बड़े ही लाड़ प्यार में पाले पोसे गए और आपकी 2 शादियां हुई। छोटी ही उम्र में साईदान जी की जो छोटी रानी थी
उनके गर्भ में एक पुत्र था और उस गर्भ के जो पुत्र था उसको ही छोड़ के साईदान जी महाराज जी का शरीर अल्प आयु में ही ब्रह्मलीन हो गया। चैनदास जी महाराज इस दुख के अथाह दरिया में डूब गए। जब उनका मृत शरीर शमशान ले जाया गया, शमशान भूमि में एक वृद्ध संत बैठे हुए थे। लोगों को रोते बिलखते देख के उन्होंने पूछा कि आप सब इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? ये मृत्यलोक है, मृत्यलोक में आना जाना तो लगा ही रहेगा। ये जीव अपने जीवन यात्रा का विश्राम पा लिया, इसलिए चला गया। तो महाराज कहते हैं कि संतो भाई बिनसा सोच न कीजिए, करता करे तो सब ही आछी, सोच मगन में रीजे, साधु भाई बिनसा सोच न कीजिए। संत जी ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया। लोगों ने कहा कि हमारे जमींदार साईदान जी महाराज जी का एकलौता पुत्र, चैनदास जी महाराज जी का एकलौता पुत्र साईदान अल्प आयु में ही अपनी 2 रानियों को छोड़ के ब्रह्मलीन हो गए हैं। आपकी अति कृपा होगी अगर आप इसको जिंदा कर दे तो। हमारे जमींदार साहब चैनदास जी बहुत दुखी उदास है। उस फकीर ने उनको कहा कि आप कपड़े का पर्दा कर दो और आप लोग दूसरी तरफ मुंह करके हट जाओ। ये साईदान जिंदा हो जाएगा। उस वृद्ध फकीर ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और साईदान जी के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया। साईदान जी के मृत शरीर में आते ही साईदान उठ के बैठ गए। अपार हर्ष की अनुभूति सबको हुई, बड़े खुश हुए सब, और सोचा कि वो बूढ़े फकीर बाबा कहाँ चले गए, उनको देखें। तो उनका मृत शरीर जो पड़ा था उसका लोगों ने दाह संस्कार कर दिया और साईदान जी को लेकर वापस शमशान भूमि से घर आए। रानियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। मृत पति को जिंदा देख के वापस लौट के आने पर महल में खूब हर्षोल्लास से खुशियां मनाई गई, दीपक जलाया गया। वो जो बूढ़ा फकीर थे वो नारायण दास जी के शिष्य थे, छोटा नारायण दास जी के शिष्य थे और वो भजन में लीन रहते थे। अपने भजन के प्रताप से पर काया प्रवेश की सिद्धि भी उनके पास थी, इसलिए अपने वृद्ध शरीर को छोड़ दिया और साईदान कुंवर के शरीर में प्रवेश कर लिया। साईदान जी संत स्वभाव के, वो अपने भजन में लीन रहते। दोनों रानियां साईदान के इस बदले व्यवहार से दुखी थी और वो यही चेष्टा करती कि साईदान उनको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। लेकिन साईदान जी विरक्त थे, बैरागी थे। पिछले जन्म का उनका, पिछले शरीर का किया हुआ तप वो इस शरीर में भी प्रकट हुआ और वो हमेशा उदास रहते थे। एक दिन रानियों ने उनको अपने महल में बुलाना चाहा। साईदान जी समझ गए कि इस संसार में
ज़्यादा समय तक रहा नहीं जा सकता। और ऐसा विचार करके उन्होंने संसार के भोग विलास को भजन में बाधा मानकर त्याग कर दिया। महल का त्याग करके वो सीधे अपने गुरु महाराज नारायण दास जी के पास पहुंच गए। नारायण दास जी महाराज जी का काठियावाड़ के गांव बीरम गांव में रहते थे। काठियावाड़ के बीरम गांव में रहते थे नारायण दास जी। नारायण दास जी को अनुभव हो गया कि ये आने वाला नौजवान कोई और नहीं, उनका शिष्य है। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने तो सोचा था ये भजन करके अब तक जीवन मुक्त हो चुका होगा, लेकिन इसने ये कौन सा रूप धारण कर लिया। संसार के भोगों को भोगने के लिए इसने जवान शरीर को धारण किया है। इसलिए नारायण दास जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको धुनी की सेवा दे दी और कहा कि अभी तुम जवान हो, साधु बन के क्या करोगे, सेवा करो, समय पे शादी करके गृहस्थी का भोग भोगो। नारायण दास जी ने कहा कि कोई शादीशुदा अगर संत बने तो वो तो स्वाभाविक है और ठीक है, लेकिन तुम अभी कम अवस्था के हो, इसलिए आगे चल के हो सकता है तुम इस संत पंथ की लाज मर्यादा नहीं रख सकोगे, इसलिए पहले जाके गृहस्थी को बसाओ। लेकिन साईं जी ने सब समझ लिया कि गुरुजी हमको विषयानंद की लालच में समझ रहे हैं, जबकि मैं तो रामानंद में मगन हूं। और धुनी की सेवा कबूल कर ली। महाराज वहां से निकल गए और काफी समय के बाद जब नारायण दास जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके वो शिष्य जो साईदान जी के रूप में शरीर में थे, वो धुनी की सेवा में मगन है। भूख प्यास और नींद की चिंता छोड़ के वो आश्रम की सेवा में लगन है। महाराज ने उनको प्रेम से अपने पास बुलाया और साईदान का नाम संत दास रख दिया। संत दास जी महाराज स्वामी नारायण दास जी महाराज की आज्ञा को लेकर पंजाब आए और पंजाब में महाराज ने काफी समय गुजारा। संत दास जी महाराज जी के जीवन चमत्कारों से भरे हुए थे। कुछ घटनाएं यहाँ पे याद करते हैं। एक बार शेर द्वारा गाय मारते समय शेर को आदेश देकर गाय को बचाया। संत दास जी महाराज ने शेर को कहा कि ठहर जा, रुक जा, इस शाकाहारी पशु का वध मत कर, ये सीधा सारा गाय की जीवन की लीला समाप्त मत कर, तू ठहर जा। और शेर वहीं पे रुक गया। उसी समय 500 यात्रियों का जत्था गुजर रहा था। उन्होंने जब ये चमत्कार देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महाराज जी से कहा कि हम बहुत प्यासे हैं, पानी का ठिकाना नहीं है। संत दास जी महाराज जी ने अपने कमंडल से 500 यात्रियों को पानी पिलाया, उनकी प्यास बुझाई और कमंडल पानी से भरा का भरा ही रह गया। एक बार
मरी हुई गाय के पास भूख से तड़पता हुआ उसका बछड़ा भूख से तड़प रहा था। उसको देख के संतदास जी महाराज जी ने गाय के कान में राम नाम का शब्द उच्चारण किया और गाय को आदेश दिया तो वो जिंदा खड़ी हो गई और बछड़े की भूख और तड़प को मिटाया। पंजाब से संतदास जी महाराज दिल्ली लौटे। दिल्ली की गद्दी पे उस समय जहांगीर का राज था। वो बहुत अहंकारी और क्रूर दुष्ट राजा था। उसका अहंकार दूर करने के लिए संतदास जी महाराज दिल्ली में उस मस्जिद के पास आए जिसमें वो नमाज पढ़ने के लिए जहांगीर आया हुआ था। संतदास जी महाराज जी ने उस मस्जिद को ही आकाश में उड़ा दिया और फिर वापस लाके उसी जगह बिठा दिया। जहांगीर को बड़ा आश्चर्य हुआ और जहांगीर ने महाराज को प्रणाम किया, नमन किया और भेंट रूप में सोना अर्पित किया। तो महाराज जी ने कमंडल से जल निकाल के एक दीवार के ऊपर छिड़क दिया। पूरा दीवार ही सोने की हो गई और महाराज ने कहा कि तुम हमको क्या सोना दोगे, जितना सोना चाहो ये दीवार पूरा का पूरा ले जाओ। मैं बादशाहों का बादशाह हूं। जहांगीर ने संतदास जी महाराज जी को गुदड़ बादशाह की पदवी दे दी। क्यों कि महाराज साईदान जी के रूप में जो संतदास जी महाराज थे वो हमेशा एक गुदड़ी रखते थे, तो उनको गुदड़ बादशाह की संज्ञा दे दी। संतदास जी महाराज जी के पास एक मूर्ति हुआ करती थी और उस मूर्ति के को ही महाराज आधार मान के पहले पूजा करते रहे। एक दुष्ट हृदय का आदमी समझा कि महाराज में तो कोई ज्यादा करामात नहीं है, इस मूर्ति में करामात है, इसलिए उसने उस मूर्ति को ही चुरा लिया। महाराज जी ने कहा कि अरे पागल, भगवान मूर्ति में ही नहीं है, भगवान तो घट घट में है। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट के जा घट पर घट हो। वो चोर ने समझा कि ये तो साक्षात प्रकट होके भोग लगाते हैं, इसलिए मूर्ति में ज्यादा ही करामात है। वो मूर्ति उठा ले गया। तब से महाराज जी सांसों सांस भजन करने लगे एकांत में बैठ के। दिल्ली से आप जयपुर पधारे और जयपुर से मेवाड़ के रास्ते होते हुए दातड़ा गांव पधारे। यहीं पर उनका भेंट उनके पुत्र कृपाराम जी महाराज जी से हुई। कृपाराम जी महाराज जो उस समय गर्भ में थे, उन्हें महाराज जी ने सन्यास की दीक्षा दी, जिनके द्वारा शाहपुरा का प्रादुर्भाव हुआ और उनके शिष्य प्रेमदास जी महाराज जी से रेण संप्रदाय में दाता दरियाव जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरीके से स्वामी संतदास जी महाराज पूरे जगत को भक्ति का एक नया मार्ग देते हुए, ज्ञान देते हुए 1806 में इस धराभूमि से अपने ये लीला का संवर्धन कर लिया। हम भक्तों के लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग दिया, जिस भक्ति के मार्ग पे चल के आज हजारों लाखों जीव प्रेम रस का, रामानंद का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान में नारायण दास जी महाराज जी को
जयपुर के राजा के द्वारा गुरु मंत्र दिया गया, ज्ञान दिया गया था। और जयपुर के राजा को कृष्ण पहारी जी महाराज जी ने ज्ञान दिया था। कृष्ण पहारी जी के दादा गुरु थे स्वामी श्री रामानंद जी महाराज, पंचगंगा घाट, श्री मठ काशी। इस तरीके से गुरु भक्ति रामानंद लाए, प्रगट करी कबीर मस्तक, लागी रही मेरे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागी रही। अपने परम आराध्य सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, जिनकी प्रेरणा और ज्ञान के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, उन्हीं के आधार पे मैंने आपको ये ज्ञान देने का प्रयास किया है। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार कर लें और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। हम सब मिल के आइए इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाएं, इसको सफल करें। वैसे तो महाराज कहते हैं कि परमात्मा की कृपा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है। और अगर हो रहा है तो इसमें स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज जी के साथ साथ सद्गुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी का भी परम प्रेम, आशीर्वाद और मेहर है, जिसके फलस्वरूप ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। परम मोक्ष जाने का जो ये मार्ग है, उसके लिए आप इस पर चलें। भाई कहते सिमरो बेग विलम नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी, श्वासों श्वास रटो आरसना, राम भजन को दीनी। सांसों सांस रटो अरसना, राम भजन को दीनी। महाराज कहते हैं सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके भजन में लग जाओ। महाराज समझाते हैं सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी। सतगुरु महाराज ने ये आज्ञा दी कि भजन करो। क्यों? जब तब करनी जोग ये ऐसे हैं जैसे अन्न को छोड़ के फूस को फचाते हम, उनको उसमें कोई भूख तृप्त करने का तलाश करें। भूख की तृप्ति तो अन्न से होगी, फूस से नहीं। संतदास जी महाराज कहते हैं कि संत दास इस बात का यह अचरज है मोह, कण छाड़े कुकस भखे सो क्यों तिरपत हो। वो कैसे तृप्त होगा? कण तो है नहीं। सब मत कुकस संत दास, तण कण है निज नाम, खाया जा पाई खबर मन पाया विश्राम। सब मत कुकस संत दास, जितने भी संसार में मत हैं वो किसके समान है? फूस के समान। और राम नाम ये कण है। भाई कहते हैं साधु भाई कर दो परतन सीजे, बालो आग 5-10 दिन रे, सपने हूँ सल नहीं भीजे। साधु भाई कर दो परत न सीजे। जिस धान के अंदर कण नहीं है वो धान कभी फूलता नहीं, फटता नहीं, भूसी कभी फूलती नहीं है। ऐसे महाराज कहते सब मत कूकस संत दास, तत्कण है निज नाम, खाया जा पाई खबर मन पाया विश्राम। राम कहे सोई नाम है, नाम कहे सोई राम,
संतों ध्याया संत दास जा पाया विश्राम। जिसने राम नाम की भक्ति करी है, भजन किया है, उसके जीवन को शांति मिली है, उसका आवागमन छूटा है, वही विश्राम को पाया है। तत्सु मिल गल तान होए मत केम पक पड़े जंजाल। कण हथ आया संत दास देखू कस डाल। जब अपने हाथ में कण आ गया, निज नाम आ गया, तो अनुपासना और सारी भक्ति को देखू कस डाल। जैसे दूर करत है कण का कूकस छोल। संत देत हैं संत दास भरम का पर्दा खोल। जैसे भूसी को फेंक देते हैं और कण को रख लेते हैं, ऐसे ही ज्ञानी राम नाम को अपने पास रख के बाकी और सब चीजें छोड़ देते हैं। दूजी झूठी भरमना सब ही कीन्ही रद्द। संत बताया संत दास सत का एक शब्द। संत बताया संत दास शब्द एक ही सत्य। ररंकार करतार है दूजी सब दुर्मत। संता बताया संत दास शब्द एक ही सत्य। परस परस हुई रम रहो तो जुगिया यह जुगत। महाराज कहते हैं संसार में कौन सी भक्ति सार है, कौन सी भक्ति असार है, इसको समझ के जो ज्ञान से लगता है वो महाराज कहते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज की सिमरो राम सकल दुख भागे। सतगुरु शरण समाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना नरतन पटा लिखाओ। ऐसे सतगुरु के शरण में जाके जो राम भजन करता है, महाराज जी कहते हैं उसके जीवन में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। महाराज कहते हैं ना, जिसके हृदय में राम नाम बंद है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। महाराज कहते हैं अगम चहन सबद सेनानी भिषक खुला मुख माही। सतगुरु मिले तो सब विधि जाने दूजा जाने नहीं। जिसको सतगुरु नहीं मिले हैं, जिसको सांसों सांस का भेद नहीं मिला है, उसको इस अखंड अथाह अनंत सुख का अनुभव कभी नहीं होगा। इसलिए महाराज के ज्ञान से लग के खूब भजन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 28 फरवरी से 3 मार्च सदगुरु स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज जी की पुण्यतिथि पे आप सबको न्योता है। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।